नमस्कार भाइयों बहनों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। छोटू क्लासेस विक्रमपुर में। इस चैनल पे केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एनसीईआरटी पैटर्न और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और करंट इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाया जाता है। इस चैनल पे बने रहने के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तब पल पल की खबर मिलते रहेगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट। अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, खराब है तो उसे भी कमेंट कीजिए कि खराब बन रहा है। जो है बताइए प्लीज। चलिए करंट अफेयर अब मार्च का पढ़ेंगे। जनवरी फरवरी को अपलोड कर दिए, जाके देख सकते हैं। जनवरी का इम्पोर्टेंट एक महीना का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर दिए। फरवरी का भी एक महीना का इम्पोर्टेंट छांट छांट के क्वेश्चन बनाए हुए हैं। फिर मार्च का भी 1 तारीख से 31 मार्च तक का वीडियो अपलोड। चलिए देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जनगणना 2027 के बारे में सही है? निम्नलिखित में से कौन से कथन जनगणना 2027 के बारे में सही है? 27 के बारे में सही है। तीनों सही है। क्या बोला? तीनों सही है। यह 1 अप्रैल 2026 से शुरू हुई थी जनगणना, जो है 2027 1 अप्रैल 2026 से ही चालू हुई थी। यह भारत की 16वीं जनगणना है। नागरिक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से स्वयं जानकारी भर सकते हैं। भर सकते हैं। ठीक, चलिए। भारत में जनगणना कराने के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है? भारत में जनगणना कराने के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है? सब मंत्रालय जिम्मेदार है। गृह मंत्रालय क्या है? गृह मंत्रालय जो है जनगणना कराने के लिए। चलिए, तेजस्वी शंकर ने मार्च 2026 में टेक्सास यूएसए में आयोजित प्रतियो किस प्रतियोगिता को जीतकर अपने डेकाथलॉन सीजन की शुरुआत की? नेबार्ड रियली नेबार्ड नोबेल रियलिस। 20 मार्च 20 मार्च को मनाया जाने वाला मुख्य रूप से किस अवधारणा को बढ़ावा देता है? 30 मार्च को मनाया जाने वाला इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट मुख्य रूप से किस अवधारणा को बढ़ावा देता है? अब बढ़ावा देता है रिड्यूस एन्यू रेक्सुले। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट फेज 1 का उद्घाटन मार्च 2026 में किया गया। यह उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट फेज 1 उद्घाटन मार्च 2026 में किया गया। यह उत्तर प्रदेश के डैश जिले में है। गौतम बुद्ध नगर है। आईपीएल 2026 को 28 मार्च से शुरू हुआ। 31 मई। ठीक है। आईपीएल 2026 जो मार्च 28 मार्च से शुरू हुआ, 31 मई 2026 तक चलेगा। इस सीजन में कितनी टीम भाग ले रही है? 10 टीमें भाग ले रही है। कितना टीम? 10 टीमें भाग ले रही है। 10 टीम भाग ले रही है। आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन के अंतिम आर्थिक परिदृश्य मार्च 2026 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश वित्त वर्ष 2025-26 में सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था होने का अनुमान है तथा उसकी विकास दर क्या है? आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन OECD के अंतरिम आर्थिक परिदृश्य मार्च 2026 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश वित्त वर्ष 2025-26 में सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था होने का अनुमान है तथा उसकी विकास दर क्या है? उसकी विकास दर क्या है?
क्या है? बी 7.6, 7.6%, भारत का 7.6%। निम्नलिखित में से किसे मार्च 2026 में नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई, जो देश के सबसे युवा निर्वाचित प्रधानमंत्री बने? निम्नलिखित में से किसे मार्च 2026 में नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ शपथ दिलाई गई, जो देश के सबसे युवा निर्वाचित प्रधानमंत्री थे? बालेंद्र शाह, बालेंद्र शाह, बालेंद्र शाह, बालेंद्र शाह, बालेंद्र शाह, बालेंद्र शाह, बालेंद्र शाह। The finance bill is the classified under which article of the constitution? मतलब वित्त विधेयक संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? वित्त विधेयक संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 110 के अंतर्गत आता है। वित्त विधेयक संसद के किस किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? वित्त विधेयक संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? वित्त विधेयक संसद के किस किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? लोकसभा। क्या है? लोकसभा, 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 लोकसभा। वित्त विधेयक का मुख्य उद्देश्य क्या है? वित्त विधेयक का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य क्या है? बजट प्रस्तावों को कानूनी प्रभाव देना, बजट प्रस्तावों को कानूनी प्रभाव देना, प्रस्तावों को कानूनी प्रभाव देना, प्रस्तावों को कानूनी प्रभाव देना। वित्त विधेयक में राज्यसभा की क्या भूमिका होती है? वित्त विधेयक में राज्यसभा की क्या भूमिका होती है? क्या भूमिका होती है? केवल सुझाव दे सकती, केवल सुझाव दे सकती, केवल सुझाव दे सकती है। मार्च 2025 को प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया संघर्ष के दीर्घकालीन प्रभावों से निपटने के लिए 7 सशक्त समूहों के गठन की घोषणा की। ये समूह मुख्य रूप से किन क्षेत्रों पर ध्यान देंगे? ठीक। ईंधन, उर्वरक, गैस आपूर्ति श्रृंखला। ईंधन व गैस आपूर्ति श्रृंखला। 24 मार्च 2026 को भारत का कौन सा राज्य समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक पारित किया गया? ठीक। क्या है? गुजरात है। 24 मार्च 2026 को भारत का कौन सा राज्य समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक पारित करने वाला दूसरा राज्य बना? गुजरात। विश्व क्षय रोग दिवस, जो हर वर्ष 24 मार्च को मनाया जाता है। क्षय रोग टीबी के जीवाणु की खोज किस वैज्ञानिक द्वारा किए जाने की स्मृति को में मनाया गया है? रॉबर्ट कॉक। संविधान 106वां संशोधन अधिनियम 2023, जिसे महिला आरक्षण अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटें के आरक्षण प्रावधान है? 33%। क्या है? 33%, 33%। तो देखिए, 22 मार्च 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत में निर्वाचित सरकार के सबसे
सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले प्रमुख बने होने किस पूर्व नेता का रिकॉर्ड है? पवन कुमार चौमलिंग नमन। ठीक है। पारसी नव वर्ष जो 31 मार्च 2026 को मनाया गया किस कैलेंडर वर्ष की शुरुआत को दर्शाता है? ईरानी पेंसियंस कैलेंडर। आयकर नियम 2026 के अंतर्गत मानकीकृत सूत्र आधारित मूल्यांकन और उचित मूल्य उचित बाजार मूल्य एमपीएफ नियम निम्नलिखित में से किसने किस चलिए सूचीबद्ध और असूचीबद्ध शेयर विदेशी संस्थाओं और साझेदारी हित। ईद ईद उल की फितर किस इस्लामी की शुरुआत को दर्शाता है? ईद उल फितर किस इस्लामी महीने की शुरुआत को दर्शाता है? सब्बाल 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 सब्बाल। 2026 में हिंदू नव वर्ष 19 मार्च से शुरू शुरू हुआ किस विक्रम संवत वर्ष की शुरुआत की? ठीक है, देखिए विक्रम संवत 2013 से विक्रम संवत 2013 विक्रम संवत 2013 विक्रम संवत 2013 विक्रम संवत 2013 से। ठीक। भारत में पहली बार विश्व विश्व इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा यह आयोजन किस स्थान पर आयोजित किया? यह आयोजन किस स्थान पर आयोजित किया? ठीक है, देखिए भारत 2008 में पहली बार विश्व इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा यह आयोजन किस स्थान पर आयोजित होगा? कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर। मार्च 2026 में सरकार के तैयार के बयान के अनुसार आधार को किस रूप से मान्यता दी गई? दुनिया की सबसे बड़ी बायोमेट्रिक्स पहचान प्रणाली की सबसे बड़ी बायोमेट्रिक्स पहचान प्रणाली। मार्च 2026 में स्वीकृत भारत औद्योगिक विकास योजना का उद्देश्य भारत में किस प्रकार की औद्योगिक अवधारणा अवसंरचना का विकास करना है? प्लग इन प्ले औद्योगिक करना है। 98 अकादमी अवार्ड ऑस्कर 2026 में मार्च 2026 में आयोजित समारोह के किस फिल्म ने बेस्ट फ्यूचर का पुरस्कार दिया? एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप ट्यूलिप गार्डन इंदिरा गांधी मेमोरियल
ट्यूलिप गार्डन जो मार्च 2026 में श्रीनगर में खुला, किस प्रसिद्ध झील के पास है? किस प्रसिद्ध झील के पास है? डल झील के पास है। क्या है? डल झील के पास है। डल झील के पास है। निम्नलिखित में से किस लेखक को हिंदी स्मरण जीते जी इलाहाबाद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार पुरस्कार मिला? ठीक है, ममता कालिका। अप्रैल 2026 में निर्धारित विधानसभा चुनाव निम्नलिखित में से किस राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश होगा? देखिए, ये नंबर है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुदुचेरी। असम और पुदुचेरी। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, असम और चंडीगढ़। चलिए, मार्च 2026 में भारत ने पहली बार जीआई टैग वाला लोहा जोहा चावल चावल यूके और इटली को किस राज्य से निर्यात किया? किस राज्य से निर्यात किया? असम से। क्या क्या? असम से। असम से। असम से। दुनिया का सुन दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य संगठन कौन सा संगठन है जिसकी स्थापना 1949 में हुई और मार्च 2024 में स्वीडन के शामिल होने के बाद इसके सदस्य देश 32 हो गए। इसके सदस्य देश में 32 हो गए। बी नंबर, नॉर्थ नॉर्थ आउटलिक्स एंड ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। हो हो मुझ मुझ जल संधि जो वैश्विक जल तेल तेल व्यापार का लगभग 20% प्रतिदिन संभालता है और मार्च 2026 में आयरन द्वारा बंद किए गए जाने के बाद चर्चा चर्चा में रहा कि इन दोनों के बीच स्थित है। ईरान और यूक्रेन के बीच। ईरान और यूक्रेन के बीच। ईरान और ओबामा। ठीक है, चलिए। चलिए, देख लीजिए। मार्च 2026 के दौरान भारत में घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की कमी मुख्यतः। चलिए, क्या बोला? 2026 के बोर्ड ऑफ काउंसिल फॉर क्रिकेट इन इंडिया बीसीसीआई वार्षिक पुरस्कारों में से कौन क्रिकेट ऑफ ईयर नामित किया गया? शुभमन गिल। चलिए, थैंक यू।
थैंक यू।